हालेलुया। हमें सावधान रहना है, जो सावधान रहेंगे वही लोग जाएंगे। अगर देखिएगा बाइबल में लिखा है, मत्ती का पुस्तक है ना, 25 से 13 पद पढ़िएगा। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपने कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। तीसरा चीज जो है, वही लोग यीशु के साथ में जाएंगे, वही लोग उठाए जाएंगे जो तैयार रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जो है 10 पद में लिखा है, पढ़िएगा 10 पद को एक बार फिर से। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हाँ, तैयार थी वो लोग, समझदार थे, है ना। और ऊपर में देखिएगा तो लिखा है, मूर्खों ने तो मसाल लिया, और है ना तैयारी के साथ में दुल्हन लोग तो तैयार हो गए, सब कुछ तो लिया, लेकिन तेल नहीं लिया। मसाल भी लिया, तेल नहीं लिया। लेकिन जो समझदार थे, बुद्धिमान थे, वो तेल भी लिया, ऐसे लिखा हुआ है। हालेलुया। तेल भी लिया, अल्लाह छोड़ा नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लोग तैयार थे, पूरा सतर्क थे, सावधान थे कि हमको क्या क्या लेकर के रखना है। जब दूल्हा आएगा तो हमको कैसे रहना है, क्योंकि भाई लाइट रहेगा नहीं तो हमको लाइट जलाए रखने के लिए हमें तेल भी आवश्यकता पड़ेगा। और वो तैयार थे। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आप यीशु के साथ जाना चाहते हैं, उसके पहले आगमन में जाना चाहते हैं, आपको तैयार करके रहना पड़ेगा। सब कुछ तैयारी के साथ में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो है बेमन से जीवन जी रहे, अरे आएगा यीशु मसीह, छोड़ो ना, कुछ अपने जीवन में लिए नहीं है, ना मसाल है, ना तेल है, ना कुछ भी नहीं है। जब दूल्हा आएगा अंधकार में आप रहेगा। जब आप बाजार में जाएगा तब तक दूल्हा आकर के चला जाएगा। पुराने समय में इजराइल में जब शादी होता था, विवाह में जब होता था, जब वचन दत्त हो जाता था, लोटा पानी हो जाता था, लोटा पानी होने के बाद में लड़की जो है हर रात दूल्हे का इंतजार करते थे। क्योंकि आज के समय के जैसा डेट तारीख जो हम लोग वचन दत्त हो जाता था, डेट तारीख धर देते हैं ना, फलना दिन फलना तारीख को बारात लेके आएंगे, बोलते हैं ऐसा, है ना। लेकिन इजराइल में वो ऐसा नहीं होता था, कोई डेट नहीं बताता था। दूल्हा कभी भी आता था और कभी भी लेकर के जा सकता। हो सकता है रात को 12 बजे, हो सकता है दिन को, हो सकता है शाम को ले जाता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह उसी विवाह से तुलना किया है हमारा आपका। वैसे जो उसको डेट नहीं बताया गया, लेकिन दुल्हन को हर दिन तैयार होकर के रहना पड़ता था। जब तक दूल्हा आकर के ले नहीं जाता तब तक उसको जागते रहना पड़ता था, उसको तैयारी में बैठे रहना पड़ता था उसको, है ना। मसाल जला करके भी रहना पड़ता था उसको। ये कोई घटना नहीं, इजराइल में ऐसा होता था, तैयारी करके रखना पड़ता था उसको। और एक चीज है, जब वचनदात हो जाता था उसको 10 सिक्के दिए जाते थे, और उसको शादी दिन तक उसको संभाल करके रखना पड़ता था। इसलिए 10 सिक्के का दृष्टांत दिया गया है। यदि वो सावधान रह करके उसको संभाल के रखी तो भी दूल्हा समझे कि हाँ ये अच्छी लेडीज है, सब कुछ संभाल कर रखे थे। लेकिन ये एक भी खोया, बोले लापरवाह लेडीज है, मेहनती नहीं है, इसलिए उसको संजो करके रखना पड़ता था। तो तैयार जो रहेंगे
सच के रहेंगे, है ना। दुल्हन तैयार होकर के रहती है, जब दूल्हा आता है तो वो दूल्हा आने के बाद में तैयार होने जाती है क्या? पहले से तैयार रहते, दिन सुबह से उसका तैयारी का दिन होता है। आज वो सुबह है, हालेलुया। आज वो दिन है जो हम लोग तैयारी का जीवन जी सकते हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है, सजाना है, मसाल पकड़ना है और तेल भी लेना है। आग तो पवित्र आत्मा है, हालेलुया। जो आग जलता है वो पवित्र आत्मा है। तो जलता तभी जब तेल डाला जाता है। तो तेल वो प्रार्थना है, हालेलुया। तेल प्रार्थना अभिषेक को दिखाता है और वो अभिषेक प्रार्थना से उतरता है। अभिषेक जब आप अधिक प्रार्थना में रहेगा तब वो अभिषेक उतरता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे आपके जीवन में यदि चाहते हैं आप, आपका मसाल जलता रहे, आपका दिया जलता रहे, आपका आत्मा का दिया है ना, आपका आत्मा क्या है? वो दीपक है। यदि आप चाहते हो वो दीपक जलता रहे तो आपको उसमें तेल डालते रहना पड़ेगा और तभी वो जलता रहेगा। तेल डालना बंद करेगा, एक दिन बुझ जाएगा वो। आपके अंदर में जो आत्मा है, यदि प्रार्थना करना बंद करिएगा, है ना, और संसारिक लोगों के जैसा सोते रहेगा, बोला ना, संसारिक लोगों के समान सोते मत रहिए, जागते रहिए, बोला वहां पर। तो हमें जो है जागते रहेंगे और जो प्रार्थना करते रहेंगे, हमारा दीपक जलता रहेगा, आग जलता रहेगा। लेकिन यदि हम प्रार्थना करते नहीं रहेंगे, वचन पढ़ते नहीं रहेंगे, हमारा दीपक बुझ जाएगा और सोते रहेंगे। फिर हम तब यीशु मसीह आ जाएगा और दूल्हा जो आ जाएगा। तो जितने तैयार थे, लिखा हुआ है 5 कुंवारी लोग तैयार थे, पांचों के पांचों जिसका मसाल जल रहा था। और दूल्हा जब आया आधी रात को वो लौटे, मसाल ठीक ठाक किए, अपने ड्रेस ठीक किए और दूल्हे के साथ में चले गए। और दूल्हा जब आया और जब उसके साथ में गए, द्वार बंद कर दिया गया, लिखा है। और जो मूर्ख लोग थे, मूर्ख स्त्री थे, वो लोग भी तेल लेकर के मसाल जला करके बाद में आए। जब आ गया तब वो लोग बहुत रोएंगे ना, अरे ढूंढ रहे होंगे, हमारे इधर उधर जा रहे होंगे, बहुत तेल कहाँ मिलेगा, और कहीं कठिनाई से मिला होगा और लेकर के आएंगे। यीशु मसीह कई लोग ऐसे ही होगा। तब यीशु मसीह आ करके चले जाएंगे, आ जाएंगे, जितने लोग को जाना था चले जाएंगे। और तब कई लोग जो अपना जीवन ठीक करेंगे, लोग अब प्रार्थना करना है, तब प्रार्थना, लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे, पटकाएंगे, पश्चाताप करेंगे। अरे अभी समय है पश्चाताप करने का, लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, हम लोग पाप में जी रहे हैं। कितने लोग आंसू बहा रहे हैं? हमको लगता है कि इक्का दुक्का लोग आंसू बहाते हैं अपने पापों के लिए, लेकिन बहुतों का मन कठोर हो चुका है, आंसू निकलते ही नहीं, पश्चाताप होते ही नहीं, तैयार कर ही नहीं रहे अपने जीवन को, नम्र कर ही नहीं रहे अपने मन को, दीन कर ही नहीं रहे अपने मन को। तैयारी है अपने मन को दीन करना, अपने मन को नम्र करना, अपने मन को शुद्ध रखना, ये तैयारी है, हालेलुया। अपने कपड़े वस्त्र को ऐसे बना करके नहीं, लेकिन धार्मिकता के वस्त्र को पहनना, ये तैयारी है। नम्रता के वस्त्र को पहनना, दीनता के वस्त्र को पहन करके रहना, ये तैयारी है। यीशु मसीह को पहन कर रखना, ये तैयारी है। आत्मा को पहने रहना, ये तैयारी है, हालेलुया। आप किसको पहन करके घूम रहे हैं आज? क्या आपका जीवन नंगाई में घूम रहा है, बिना धार्मिकता के वस्त्र के घूम रहे? शैतान आपके जीवन को देख रहा है, आपके नंगाई को। मेरे प्रिय भाई बहनों, तैयार रहे यीशु मसीह के आगमन के लिए, अपने जीवन में तैयार हो जाए। लिखा हुआ समझदार थी जो तेल भी लिया। यदि आप समझदार हैं, आप प्रार्थना करिएगा, हालेलुया। और एक समझदार और बुद्धिमान के विषय में यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। मत्ती 7 अध्याय उसको 24 पद में ऐसे लिखा है कि एक समझदार था, एक मूर्ख था। मूर्ख ने बालू पर घर बनाया। जब बालू का घर बनाया, आंधी आया, तूफान आया और जो उसका घर बाढ़ में ढह गया, खत्म हो गया। जो बुद्धिमान था, चट्टान पर नींव डाल करके घर बनाया वो। और जब बाढ़ आया, तूफान आया और जो है आंधियां चली उसके घर पर, और वो दृढ़ता से खड़ा रहा वो, हालेलुया। उसका घर गिरने नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दृढ़ता से खड़े रहे, जो बुद्धिमान है, हर समस्या में वो खड़े रहेंगे वो, हालेलुया। यीशु को पकड़े रहेंगे वो, और वही लोग यीशु के साथ में जाएंगे। लेकिन जो दृढ़ता से खड़े नहीं रहते और तुरंत परिस्थितियों में जो इधर उधर भागने लग जाते, जीवन में हड़बड़ाहट आ जाते, निराश हो जाते, चिंतित हो जाते, गलत कामों में चले जाते, वैसे लोग यीशु के साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, समस्याओं में खड़े रहेंगे, तकलीफों में खड़े रहेंगे, निराशाओं में खड़े रहेंगे, यीशु को पकड़े रहेंगे, अपने जीवन रूपी घर को जो है गिरने नहीं देंगे, वही लोग परमेश्वर के साथ में जाएंगे, वही लोग उठाए जाएंगे, हालेलुया। यदि आपका जीवन ऐसा है कि बार परिस्थितियों में आप गिर जा रहे हैं, बार अभिलाषाओं में गिर जा रहे हैं,
गिरने वाले सुन लीजिए, गिरते रहने वाले लोग के लिए इजराइल लोग कई बार गिरते गए हैं ना इजराइल में, और वो लोग जंगल में ही नष्ट हो गए, क्योंकि समस्या और परिस्थिति के सामने वो घुटने टेक देते थे, वो झुक जाते थे, गिर जाते थे। थोड़ा सा मीट के लिए, थोड़ा सा भात के लिए, थोड़ा सा पानी के लिए परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते थे, खड़े नहीं रह पाते थे, अपने आश्चर्य कर्म में अपनी गवाही को बनाए नहीं रखने लाते, तुरंत अपने जीवन को पवित्रता में ढकेल देते थे, और इसलिए जंगल में ही समाप्त हो गए वो लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको यीशु के साथ में जाना है, आपको परमेश्वर के साथ में दृढ़ता के साथ खड़े रहना है, यीशु के साथ में दृढ़ता से पकड़े रहना है। कुछ हो जाए, कोई छोड़ दे मुझे, मेरा पति छोड़ दे, मेरा घर छोड़ दे, मेरे परिवार के लोग छोड़ दे, मेरे दोस्त छोड़ दे, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, यीशु के साथ में पकड़ा रहूंगा, यीशु के साथ में चलूंगा। ऐसे करने वाले लोग यीशु के साथ में जाएंगे। ऐसे करने वाले लोगों को यीशु मसीह उठाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। ऐसे करने वाले लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह लेने के लिए बादलों पर आ रहा है, और आपको तुरी की आवाज सुनाई देगी। जब प्रधान दूत स्वर्गदूत तुरी लोग फूके जाएंगे, आप सिर ऊंचा उठाइएगा, ऐसे लिखा है, तुम सिर ऊंचा उठाना, ऊपर की ओर ताकना, और तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा समय निकट आ जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन में हमें तैयार इन 4 बातों को करना जरूरी है। सावधान रहना है, जागते रहना है। हालेलुया। आत्मा में जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, धीरज होना बहुत जरूरी है, नम्रता दीनता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बुद्धिमान होने की आवश्यकता है, समझदार होने की आवश्यकता है, यीशु पर भरोसा करने की जरूरत है। हम तैयार रहें, हर परिस्थितियों में खड़े रहें, झुक मत जाए। शैतान क्या गया, तू शैतान बोलेगा कि अरे तू क्या प्रभु को पकड़े हुए, कुछ नहीं बदल रहा है तेरा, मेरे पास आ, मैं तुझको सब कुछ दूंगा, पहले सब कुछ ठीक कर दूंगा, ऐसे बोलेगा। झूठ बोलता है वो, हमेशा आराम से झूठ बोलता है, वो कुछ ठीक नहीं करता। वो यीशु आपके जीवन को ठीक करता। अभी हम लोग पढ़ रहे थे भजन संहिता में ना, कि वो दुख में जो शांति परमेश्वर देता है, उसी से मैं खड़ा रहता हूं। पढ़ेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो पद, परमेश्वर के दिए हुए शांति से मैं खड़ा रहता हूं, ऐसे लिखा है। 19 पद में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति मुझको सुख देता है। हालेलुया। जब आप मन में बहुत चिंताएं चल रही, बहुत दुख है आपके जीवन में, कलेश है, तो परमेश्वर का दिया हुआ शांति से ही आप सुखी रह सकते हैं। आपको कोई चीज सुखी नहीं कर सकता है, किसी की बात नहीं, केवल परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति आपको स्थिर कर सकता है, आपको दृढ़ कर सकता है, आपको अटल बनाए रख सकता है। हालेलुया। इसलिए जब आपको बहुत चिंता लगे, बहुत निराशा लगे, घुटने टेकिए, प्रभु के साथ बैठिए, क्योंकि वो शांति स्वर्ग से उतरता है वो। हालेलुया। और स्वर्ग से दिया हुआ शांति आपके मन को सुखी से भर देगा, आनंद से भर देगा वो। सो परमेश्वर धन्यवाद करते, प्रभु हमें चाहता है कि हम बुद्धिमान बने। अब बुद्धिमान बनने के लिए क्या जरूरी है? प्रभु का भय मानना। हालेलुया। बुद्धिमान बने, तेल रखिए अपने जीवन में। तेल नहीं रखेगा आपका जीवन में, आग नहीं जलेगा। आग जलने के लिए आपको तेल की आवश्यकता है। हालेलुया। अपने जीवन में प्रार्थना रखें, वचन रखें, ये तेल है आपके लिए। परमेश्वर के साथ बने रहें, सावधानी पूर्वक तैयार रहें अपने जीवन में, है ना। दूल्हा जब आएगा अपने दुल्हन को लेकर के, तो उसी को लेकर के ले जाएगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा है, जो धार्मिकता के धर्म जो है वस्त्र पहने हुए होंगे, है ना, शुद्ध महीन मलमल के वस्त्र पहने हुए होंगे, जो धार्मिकता है, ऐसे लिखा है। भैया अपने जीवन में धार्मिकता का वस्त्र रखे, वही लोग उठाए जाएंगे, है ना। खाली विश्वास करेगा और जो है अंधकार में चलिएगा तो नहीं उठाए नहीं जा सकते हैं। बाइबल में लिखा है, ये भी लिखा है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। क्या लिखा है? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, डेथ अवस्था में हो। तो आपको काम करना पड़ेगा, हमें सावधान रहना है। हालेलुया। मेरे विचार में क्या चल रहा है, मेरी सोच, मेरी आंख क्या देख रही है, मेरी जीभ क्या बोल रहा है, उसके विषय यदि गलती हो जाए तुरंत पश्चाताप करें। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे गलती हो गया, गलत निकल गया, गलत विचार आ गया, तुरंत पश्चाताप करें, है ना। मेरे विचार में, विचारों का भी लेखा जोखा होगा, क्योंकि बाइबल लिखा है ना, तेरे मन का तो मन के अनुसार कर, जैसा मन कर रहा है, लेकिन याद रख उसका भी न्याय होगा। तो